नहीं, मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। लड़कियों पर तशद्दुद अरमगान और शिराज की वीडियोस मंजर आम पर आ चुके हैं। मुस्तफ़ा आमिर का फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ताला चाहते तो मुस्तफ़ा आमिर को बचा लेते। मुल्जिम अरमगान का अदालत में बयान और कुछ यू टर्न्स। यहूदी लॉबी और इसराइली एजेंसी मोसाद मुझे फंसा रही है। मुल्जिम अरमगान कमरे अदालत में एतराफ़ जुर्म करने के बाद जो है अपने ही बयान से मुकर गया। ये क्या मामला है? बाप बेटे ने क्या गेम्स डाली हुई हैं? ये कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, इतनी फिल्में क्यों चला रहे हैं? ये ड्रामा इनको कौन कह रहा है कि चलाओ? कौन इनको सपोर्ट करा? आज की वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। कराची का इलाका डिफेंस, जहाँ पर मुस्तफ़ा आमिर को बड़ी बेदर्दी से जो है कत्ल किया जाता है, किस तरह से ट्रैप किया जाता है, किस तरह से फिर बलूचिस्तान जाके इसको जिंदा जलाया जाता है। तो अब इस कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। इन्होंने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद पर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि यहूदी लॉबी और इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, इसकी जानिब से इसको फंसाया जा रहा है। कमरा अदालत में मुल्जिम ने बयान से पहले मुस्तफ़ा आमिर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल करने का इतराफ़ जुर्म भी किया था, फिर अपने ही बयान से जो है वो इनकार कर गया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी सिटी कोर्ट में जी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत होती है और इस समाअत के दौरान मुल्जिम अरमगान जो है अदालत में इतराफ़ी जो है वो बयान उसका कलमबंद किया गया था, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया था। अब अरगमान ने कमरे अदालत में इतराफ़ जुर्म करके फिर एक बार से जो है वो इनकार कर दिया है। अदालत ने मुल्जिम के 164 के बयान की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। समाअत के दौरान जो अदालत ने कहा कि मुल्जिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। मुल्जिम ने तो पहले इतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरफ हो गया। आप देखें ये क्या गेम्स खेल रहे हैं। यही गेम्स अगर आपको याद होगा, नूर मुकद्दम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, सर तन से जुदा किया था ज़ाहिर जाफ़र ने। वो, उसकी फैमिली और उसके वकील मुसलसल उसको जो है पागल साबित करने की नशई और दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अब जिस तरह से ये इसराइली एजेंट और मोसाद और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बीच में लेकर आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ की गेम और कितनी बड़ी गेम है। मुल्जिम अरमगान ने बयान दिया कि मुस्तफ़ा आमिर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, अचानक ही जो है वो कत्ल हुआ, ये अचानक होने वाला इक़दाम है। अदालत ने कहा कि इतराफ़ जुर्म करने या ना करने की सूरत में भी आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुल्जिम अरमगान ने कहा, मैं कोई इतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। यहूदी लॉबी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से मुझे फंसाया जा रहा है। मोसाद काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ी है। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा भी यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं। मुल्जिम अरमगान ने बयान में कहा कि पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू करवाया गया है। काले जादू की वजह से मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैंने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया। मैंने मुस्तफ़ा को गाड़ी में छोड़ा था, मैंने गाड़ी के अगले हिस्से पर आग लगाई थी। मुस्तफ़ा आमिर का फैसला मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। अल्लाह ताला चाहते तो उसको फिर ज़िंदा बचा लेते। यानी कि कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी इसराइली एजेंसी से शुरू हुई, मोसाद से शुरू होती है। उसके बाद काला जादू आ जाता है। काला जादू इस तरह से आया कि काला जादू पुलिस ने करवा लिया। पुलिस अगर काला जादू करवा सकती होती तो यकीन करें कि जो कराची पुलिस की इस वक्त हालत है वो इतनी बुरी हालत ना होती। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी गेम्स हैं और क्यों ये गेम्स खेली जा रही हैं। अदालत ने कहा कि जी मुल्जिम ने कुछ वक्फे के बाद कहा कि उसने मुस्तफ़ा का बराह रास्त कत्ल नहीं किया। मुल्जिम अरमगान ने बताया कि मुस्तफ़ा के नसीब में मरना ही लिखा था। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें शरीक हूँ। हमारे मुल्क की सियासी जमातें यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं। यहूदी लॉबी मेरे पीछे है क्योंकि मैं इनके ख़िलाफ़ बात करता हूँ। अब कहाँ बात करता है ये नहीं पता। तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ सामने आया कि माह जनवरी में अरमगान ने एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाकर डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस के नामालूम एहलकार को कॉल की थी और उसे गिरफ्तार करने समेत झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी जोर दिया था। ताहम पुलिस की जानिब से अरमगान की इस ख्वाहिश पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो फ़ोन कॉल है गिजरी में तैनात एहलकार नदीम को की थी या फिर किसी और को, इस हवाले से अभी तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान और जो शराज हैं वो पिकअप में बैठकर कराची आए थे और इनके कराची आने की CCTV फुटेजेस इस वक्त सामने आ चुकी हैं। CCTV फुटेजेस के मुताबिक जो मुल्जिमान हैं अरमगान और शराज खुली सुजुकी में बैठकर जो है ये कराची आते हैं और मुल्जिमान को सुजुकी में बैठे साफ देखा जा सकता है। अब जो मुल्जिम अरमगान
अरमगान है और मुलजिम शिराज, इन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को जलाने के बाद घंटों पैदल सफ़र किया। काफ़ी देर तक ये पैदल जो है वो चलते रहे। कई घंटे पैदल चलने के बाद इनको एक सुजुकी वाले को जो है 3,000 रुपये देकर लिफ्ट लेने में ये लोग कामयाब होते हैं। CCTV फुटेजेस में मुलजिम अरमगान और शिराज को हमदर्द चौकी रोड से सुजुकी में बैठकर गुजरते हुए साफ देखा जा सकता है। मुलजिमान की सुजुकी हमदर्द से 4 के जो चुरंगी है उसकी जानिब ये रवाना है। मुलजिमान ने इतराफ़ किया था कि मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद जो है हम इस तरह से ही कराची पहुंचे थे। तो आप ये देखें कि बाप और बेटे की जानिब से कितनी गेम्स इस वक्त डाली जा रही हैं। मुसलसल गेम्स खेल रहे हैं, बाप भी गेम खेल रहा है, बेटा भी गेम खेल रहा है। इनको इस बात का यकीन है कि इनको जो है वो बड़े सुकून से छोड़ दिया जाएगा। अब इतना यकीन कहाँ से आया है? एक लड़के को जिंदा इन्होंने जला दिया है, बलूचिस्तान जाके जो है उसकी गाड़ी समेत उसको जला दिया। 1 महीने तक रूह पोष रहे हैं। इतना बड़ा खेल, मनीषात का इतना गंदा धंधा, ऐसे ऐसे कारोबार, पुलिस ने आज तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मुकदमात क्यों नहीं चले, ये एक अलग सवाल है। कराची में क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि मुस्तफ़ा को हर हाल में इंसाफ मिले। कोई भी इंसान इतनी खौफनाक मौत डिज़र्व नहीं करता।